राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में प्रजा के मामलों को सुलझा रहे थे। तभी एक संदेश आया। संदेश एक साधु की ओर से था, जिसने जंगल के भीतर अपने ध्यान स्थल पर राजा को बुलाया था। साधु ने राजा को चुनौती दी थी कि उनकी न्यायप्रियता की वास्तविक परीक्षा अब शुरू होगी। राजा ने यह चुनौती स्वीकार की और अकेले ही साधु से मिलने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान किया। घने और रहस्यमयी जंगल के रास्ते पर बढ़े। ऊंचे ऊंचे वृक्षों के बीच रास्ता मुश्किल था, लेकिन राजा का संकल्प अडिग था। कई कठिनाइयों के बाद वह एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचे, जहां साधु ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे थे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया। साधु ने आंखें खोलीं और कहा, राजन, जंगल के भीतर एक दिव्य सिंहासन है। यह न्याय, सत्य और धर्म का प्रतीक है, लेकिन इसे पाना आसान नहीं। तुम्हें 32 कहानियां सुननी होंगी, जो तुम्हारी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता की परीक्षा लेंगी। अगर तुम इन कहानियों में छिपे अर्थ को समझ सको, तभी तुम इस सिंहासन के योग्य बनोगे। साधु के निर्देश पर राजा गुफा की ओर बढ़े। रास्ता और कठिन होता गया। जंगल की घनी छाया में कई बार ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। लेकिन राजा अपने धैर्य और साहस के साथ गुफा तक पहुंच गए। वहां का दृश्य अद्भुत था। स्वर्णिम प्रकाश से सजी गुफा के मध्य में एक भव्य सिंहासन था, जो रत्नों और सोने से जड़ा हुआ था। उसके चारों ओर 32 मूर्तियां थीं, जो अत्यंत जीवंत प्रतीत हो रही थीं। जैसे ही राजा ने सिंहासन के पास कदम रखा, पहली मूर्ति जीवंत हो उठी। उसने राजा की ओर देखते हुए कहा, राजन, यह सिंहासन उन लोगों के लिए है जो न्याय, सत्य और कर्तव्य के मार्ग पर अडिग रहते हैं। यदि तुम इसे प्राप्त करना चाहते हो, तो मेरी कहानी सुनो और इससे शिक्षा ग्रहण करो। इतना कहने के साथ ही पहली मूर्ति ने कहानी सुनाना प्रारंभ किया, जिसे हम आने वाले एपिसोड में सुनेंगे। बच्चों, आप इन सारे एपिसोड को देखना, सुनना और जो इनमें ज्ञान की बातें हैं उन्हें अपने जीवन में धारण करना। ये जीवंत कहानियां आपको मौलिकता में रह जीवन जीने की कला सिखाएगी। अभी के लिए आप सबको नमस्कार, और जाते जाते चैनल को लाइक कर कुछ कमेंट अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा प्रोत्साहन बढ़े। धन्यवाद।